24 जून को रूस में जो हुआ उससे लगा कि युद्ध अब रूसी सेना के हाथ से निकल गया है। रूस गृह युद्ध की आग में धधकने लगेगा। अमेरिका से ब्रिटेन तक सबकी नजर रूस में चल रहे घटनाक्रम पर थी, लेकिन असली घटनाक्रम प्रिगोजिन की बगावत नहीं बल्कि पुतिन का सीक्रेट प्लान है, जिसकी भनक ब्रिटेन अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसियों को अब लग चुकी है। दरअसल जब वैगनर रोस्टोव से मॉस्को की तरफ रवाना हो रहे थे, उसी वक्त एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस ऑपरेशन का टारगेट है कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला और जेलेंस्की के महल पर रूसी झंडा। देखिए 24 जून को पुतिन ने वैगनर के जरिए सीक्रेट ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया और कीव पर हमला कब होने वाला है। 24 जून को रूस के रोस्टोव शहर से लेकर मॉस्को प्रांत तक जो कुछ भी हुआ, दुनिया उसे देखकर सन्न रह गई। सबने यही कहा कि पुतिन के सबसे करीबी शख्स ने उनके साथ धोखेबाजी। सत्ता के लालच में युद्ध लड़ रहे रूस के भीतर ही गृह युद्ध शुरू कर दिया। रोस्टोव और वोरोनिश धधकने लगे। बगावत का बिगुल ऐसा बजा कि अमेरिका भी इस भ्रम में फंस गया कि पुतिन कमजोर पड़ गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक ये कयास लगाने लगे कि क्या रूस ये युद्ध हारने वाला है, क्या पुतिन की कुर्सी जाने वाली है, क्या रूस में तख्ता पलट होने वाला है। प्रिगोजिन के लड़ाके शहर शहर अपना कब्जा जमा रहे थे और इस तरह की आशंकाएं और तेज हो रही थी। लेकिन 24 जून को रणनीतिक और सामरिक मामलों के जो जानकार रूस में शांति भंग के अलग अलग रंग दिखा रहे थे, 25 जून की शाम तक उनके सामने नया ही मोर्चा बनकर तैयार हो गया। अब कहा जा रहा है कि एक रहस्यमयी और अनबूझ पहेली कहे जाने वाले पुतिन ने ही बगावत की स्क्रिप्ट लिखी और इसकी आड़ में सबसे विस्फोटक प्लान तैयार कर दिया। अठारह घंटे के अंदर खत्म हुई बगावत को लेकर अब ब्रिटेन और अमेरिका के थिंक टैंक एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक ब्रिटिश जनरल ने कहा है कि बगावत का पूरा ड्रामा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किया गया और इसकी आड़ में कीव हथियाने का ऑपरेशन एक्टिवेट कर लिया गया। कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां और बड़े सैन्य अधिकारी यही दावे कर रहे हैं। एक पूर्व CIA अधिकारी ने विद्रोह को ड्रामा बताया है। CIA अधिकारी के मुताबिक आर्मी तैनाती के लिए ड्रामा किया गया। ब्रिटिश जनरल ने दावा किया है कि प्रिगोजिन बेलारूस से कीव पर हमले कर सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि प्रिगोजिन की सेना बेलारूस पहुंच चुकी है। चौबीस जून को रूस और यूक्रेन का मीडिया जो तस्वीरें दिखा रहा था वो सच नहीं थी। वैगनर लड़ाके असल में मॉस्को की तरफ नहीं बल्कि कीव की तरफ बढ़ रहे थे। चौबीस जून को प्रिगोजिन ने जो कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया था उसका सच समझिए। देखिए पूरी टाइमलाइन को समझिए। इस वक्त 24 जून को वैगनर लड़ाके डोनेट्स्क से चले, इसके बाद रोस्टोव पहुंचे, रोस्टोव से आगे बढ़ते हुए लिपिट्स्क शहर में कब्जा जमाया, इसके बाद
ये रेमेव शहर में मोर्चाबंदी की। यहाँ मोर्चा जमाने के बाद तुला शहर में अगली पोस्ट बनाई और इसके बाद दनकी तक पहुंचकर नई मोर्चेबंदी शुरू कर दी गई। वैगनर ने कहा कि उनका टारगेट मॉस्को शहर पर कब्जा करना है, लेकिन असली टारगेट ये नहीं था, बल्कि रोस्तोव से उल्टा चलकर वैगनर वोरोनिश शहर पहुंचे। वोरोनिश ने वहां पर नई टुकड़ी इस काफिले के साथ जुड़ गई। यहां से ये काफिला ब्रियांस्क की तरफ रवाना हो गया और इस बेस से नए सैनिक जुड़ गए। इसके बाद 24 जून की रात 12 बजे काफिला मोगिलेव शहर में पहुंच गया। 25 जून की सुबह वैगनर लड़ाकों का काफिला बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच गया और मिन्स्क पहुंचने के बाद 600 किलोमीटर दूर कीव पर हमले की तैयारी की जा रही है। यानी वैगनर के 10-20 ट्रक जो M4 हाईवे पर दौड़ते हुए मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, वो दिखावा था। असल में वैगनर मर्सनरीज का बड़ा काफिला बेलारूस की तरफ बढ़ रहा था। चौबीस जून की रात रोस्तोव शहर में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की आखिरी तस्वीर आई और उसके बाद वो भी बेलारूस रवाना हो गए। प्रिगोजिन और उसके लड़ाके बेलारूस तक पहुंच चुके हैं। प्रिगोजिन अगर बेलारूस में हैं, तो यह कहा जा सकता है कि वहां जान बचाने के लिए नहीं गया होगा। क्योंकि पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती जग जाहिर है और पुतिन का बेलारूस में इतना प्रभाव है कि प्रिगोजिन बिना उनकी मर्जी के वहां सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो फिर असल प्लान क्या है? ब्रिटेन के एक पूर्व सैन्य अधिकारी जनरल लॉर्ड डेनेट ने दावा किया है कि वैगनर बेलारूस से कीव पर हमला कर सकते हैं। वैगनर लड़ाके अब कीव से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। पूर्व CIA अधिकारी रेबेका कॉफलर ने कहा है कि बगावत का ड्रामा रचा गया था। कीव खुफिया एजेंसी भी मान रही है कि बगावत के बाद टारगेट कीव है। एजेंसी ने कहा कि कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। कीव पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब यूक्रेन की इंटेलिजेंस भी कह रही है कि वैगनर के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कराया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बेलारूस में की है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी तैनात किए गए हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन वॉरहेड पर भी एक रिपोर्ट जारी की है। यूक्रेन के रिटायर्ड मेजर हेटमैन ने एक इंटरव्यू में टैक्टिकल हमला होने की आशंका जताई है। मेजर ने कहा है कि टैक्टिकल वॉरहेड से 5 किलोमीटर के दायरे में विनाश हो सकता है। 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कीव के एक छोर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो दूसरे छोर तक इसका असर नहीं होने वाला। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को पहले से इस हमले के बारे में इनपुट मिल चुका था, इसलिए बीते 3 दिन से यूक्रेन में लोगों को यह बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमला होने पर क्या करना है। कीव के नागरिकों के लिए एक गाइड बुक जारी कर दी गई है। मई महीने के अंत तक रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन अब न्यूक्लियर हमला हो सकता है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर रूस के अहम ठिकानों पर हमले किए गए तो यूक्रेन के नीति निर्माताओं को ही खत्म कर दिया जाएगा और ये न्यूक्लियर हमला किसी एक संस्थान पर हो सकता है जहां यूक्रेन युद्ध की रणनीति बनाने वाले अधिकारी बैठते हैं।
इसके बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से कीव पर हमला कराया जा सकता है। वैगनर को ऑपरेशन कीव सौंपने की कई वजहें भी हैं। दरअसल प्रिगोजिन बाखमुत और अवदीवका के बाद नया मोर्चा मांग रहे थे। प्रिगोजिन को छूट दी गई होगी कि कीव जीत लिया तो वैगनर का रूस की सेना में विलय नहीं कराया जाएगा। डिफेंस सिस्टम के कारण कीव पर रूस के एयर अटैक फेल हो रहे थे। पेट्रियट और हाइमार्स एयर डिफेंस सिस्टम रूस की ज्यादातर मिसाइलें ध्वस्त कर रहे थे। बाखमुत में यह साबित हो चुका है कि शहरों में जंग लड़ने में वैगनर लड़ाके माहिर है। लिथुआनिया में नाटो की बैठक से पहले कीव पर हमला कराया जा सकता है। यूक्रेन लिथुआनिया में होने वाली बैठक में नाटो की सदस्यता का दावा करे। ये सारी वजहें हो सकती हैं कि वैगनर के जरिए जल्द ही राजधानी कीव को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। शायद इसीलिए बगावत का ड्रामा रचा गया और इसकी आड़ में बेलारूस में वैगनर लड़ाकों की तैनाती कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।